नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसे। जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं, तो प्लीज़ आप इस सीरीज को फॉलो किया करिए, ठीक है। मैं ये लगातार आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज के। हमसे पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा जा रहा है, सही या फिर गलत, ठीक है। तो कुछ हमारे जो मिनरल्स हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और उस विशिष्ट रूप से संबंधित किस जिले में पाए जाते हैं वो, ठीक है। तो रॉक फॉस्फेट, इसके लिए झांसी नहीं, ये हमारा जो यूरेनियम वाला है ना, ललितपुर, यही इससे संबंधित है, ठीक। बाकी की जो चीज़ें हैं वो ठीक हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में माड़ मृदा पाई जाती है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा ये रेगुर सॉइल होती है ना हमारी, ब्लैक सॉइल, तो उसी की तरीके ये माड़ सॉइल का एक टाइप जो है हमारा इधर बुंदेलखंड में झांसी में पाया जाता है, ठीक है। मोस्टली उसमें क्या होता है हमारा सिलिका, आयरन और एल्यूमिनियम। तो डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित एक क्वेश्चन है, इसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा। चारों ही इंपॉर्टेंट कथन हमारे। पूछा गया कौन सा सही है। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला मुजफ्फरनगर, ये गलत है, सहारनपुर है, ठीक। और दक्षिणी जिला सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो कल्टीवेशन के हिसाब से देखेंगे तो चने की फसल जो है ना, ये दाल में ही आता है, ये सबसे ज़्यादा होगा। दो कथन है, कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना, शुगर केन है, ये ठीक है। कल्टीवेशन काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहाँ पे देखा जाता है या किया जाता है, ठीक। और लोअर गंगा कैनाल है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो नरौरा है इसमें, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये भी सही है। फिर से दो कथन, कौन सा सही है। गोरखपुर जिला जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ये गलत है। राप्ती रिवर जो है इसके बैंक्स पे है, ठीक। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है, तो उत्तराखंड, हरिद्वार ये सब होते हुए जो आ रही है ना, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश है इसका ये बिजनौर है, ठीक है। तो सिर्फ दूसरा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है। फिर से बहुत ध्यान से देखने वाली बात होती है ये कि सही या फिर गलत पूछा गया है। आपके अधिकतर जो है क्वेश्चन इसी वजह से ये वाले गलत हो जाते हैं कि आप शुरू में ध्यान नहीं देते और आते हुए भी क्वेश्चन आप गलत कर बैठते हैं। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है ना, ये बिल्कुल ठीक बात है। और उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवनालिका होता है, ठीक है, इस अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो इरोजन के बारे में हमने इसके टाइप्स पहले भी कई बार बात की हुई है, ठीक है। तो चंबल और इसके ट्रिब्यूटरीज के प्रेजेंस की वजह से मैक्सिमम गली इरोजन का जो प्रभाव है इटावा जिले में है। तो एज अ फैक्ट इसको भी याद कर सकते हैं। दोनों कथन यहाँ पे भी ठीक है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इसमें से नहीं है, कौन सा। चरकुला, राई, कर्मा, मुरिया जो है ये उसमें करते हैं राजस्थान में मोस्टली वेडिंग्स के दौरान। दो कथन फिर से सही को देखना है। लठमार होली बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है, ठीक है, ठीक है। और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ में नहीं है, प्रयागराज में है। तो सिर्फ एक सही है ना। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है, ठीक। गुरु पूर्णिमा का जो अवसर होता है उसी पर यह गोवर्धन रीजन में, ठीक, आयोजित होता है, ऑप्शन बी। दो कथन फिर से है, कौन सा सही है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड लखनऊ में स्थित है, ये गलत है, ये कानपुर में है। और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी मेरठ में नहीं, ये सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश में दोनों ही संस्थान हैं। तो गलत है ना दोनों।
नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन है उत्तर प्रदेश में स्थित, आगरा में, ठीक है। तो स्थापना इसकी किस वर्ष में हुई थी ये बताना है, तो 1949 का है। नेक्स्ट है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है आपका ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना, उसके सराउंडिंग में वहीं पे है, प्रयागराज में। नेक्स्ट है गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक का नाम बताना है, तो बुंदेलखंड रीजन जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ की कुछ महिलाओं का एक समूह है, लगभग 17-18 डिस्ट्रिक्ट्स में मोस्टली इनका प्रेजेंस है। महिलाओं के एम्पावरमेंट से संबंधित जो विषय हैं उसके लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। तो फाउंडर इसकी थी ये संपत पाल देवी, ऑप्शन फर्स्ट। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर से दो कथन, कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश में बरेली जिला दिया सलाई यानी कि जो मैचस्टिक होती है ना, उसके लिए मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती थी पहले, अभी भी है थोड़ी बहुत। और उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है, तो ये भी ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी है ना, तो ये 9 है कुछ। इसको थोड़ा चाहे तो मैप पे भी देखिएगा। नेक्स्ट है इखलास खान का रोज़ा, है ना, मकबरा है ये, टॉम, मुस्लिम टॉम। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये, यहाँ पे है ये बदायूं में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे है कि कौन था ये व्यक्ति, है ना, कुछ फैक्ट बताइए इससे संबंधित कमेंट करके। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है, तो नीति आयोग का जो इनिशिएटिव है ये अटल इनोवेशन मिशन, तो इसके तहत जो स्कूल्स हैं भारत में उनके अपलिफ्टमेंट और जो कुछ कह सकते हैं वहाँ पर सुधार किए जा सकते हैं, उसके लिए कई तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। तो उसी क्रम में जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, इसके साथ कोलैबोरेशन हुआ था। इसमें ये लैब वगैरह स्थापित की जाएंगी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों पे जो है ना, एक तरीके से बच्चों को सिखाने पे जोर दिया जाएगा। 5 से 7 मार्च 2024 तक ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो लोकेशन थी ये साउथ अमेरिका में, कोलंबिया, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में जो है हाल ही में राज्य सरकार ने कितने अविकसित शहरों में विकास को गति देने के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम शुरू किया है, तो जैसे ये था ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नेशनल लेवल पे, तो उसी तरीके से एस्पिरेशनल सिटी प्रोग्राम उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया था, अनाउंस मतलब वही मार्च के अराउंड 2024 में। तो इसमें कुल 100 ये मतलब अविकसित शहर हैं जो 100 इनको जो है डेवलप किया जाएगा, ठीक है। इसमें शायद पॉपुलेशन का भी कुछ रेंज है, एक बार आप उसको कंफर्म करें। अराउंड ये ऐसे था कुछ 20,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन जो शहरों में है, तो ऐसे कुल 100 जो है शहर, ठीक। मार्च 2024 में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो है रिजाइन किया था, तो उनकी जगह नए चीफ मिनिस्टर बने थे कौन, वही पूछा गया है। तो ये थे जो है नायब सिंह सैनी, ठीक है। अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुए हैं, कुछ दिनों में नए जो है चीफ मिनिस्टर, या फिर अगर ये बने दोबारा से जीत करके तो ये होंगे, है ना, तो ये अपडेट हो जाएगा। और मनोहर लाल खट्टर जो है फिर इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, और अभी वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, है ना। भारत का पड़ोसी देश भूटान है, तो दोनों देशों के बीच एक मित्रता का प्रतीक है गोरसम कोरा महोत्सव, 7 से 10 मार्च तक आयोजित हुआ था, और लोकेशन बतानी है, तो अरुणाचल प्रदेश में। मार्च में ही एक इम्पॉर्टेंट मतलब डिक्लेरेशन पे साइन हुआ था, वही है कि हाल ही में कितने अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तो ये पूछ सकते हैं कि ये डिक्लेरेशन किस बीमारी से संबंधित था, है ना, तो ऐसे भी ध्यान रखेंगे। तो कुल 11 देश थे अफ्रीका के जो इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ये जैसे ये वाले तंजानिया था, युगांडा, सूडान, नाइजीरिया, नाइजर, है ना, ऐसे सारे देश, एक बार लिस्टिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित किस नदी पर विकसित की जाने वाली एक द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, महाकाली रिवर से संबंधित। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक बार देखिए। एक इंडेक्स रिलीज किया गया था स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी
2023, तो इसमें उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया, इसके बारे में थोड़ा अलग से भी पढ़िएगा। इसमें उत्तर प्रदेश था अचीवर की कैटेगरी में। दो राज्य थे अचीवर में, उत्तर प्रदेश और असम। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत से भी कम भारतीय अत्यधिक यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एक ये संस्था है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है अभी दी गई थी। तो इसमें बताया गया कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में भारत में 3% या उससे कम ही लोग हैं। ठीक है, आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एटमॉस्फेरिक कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके कारण अलग अलग घटनाएं हमें दिखती हैं। तो जो तारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर के, तो उसका क्या कारण है। ठीक, तो इसमें अगर हम देखें तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी। चाय आप सभी को ज़्यादातर पसंद होगी, पीते भी होंगे, तो स्टील के कप में पी करके देखिए और चीनी मिट्टी के कप में, दोनों में फ़र्क होगा। स्टील वाला कप पकड़ने में मुश्किल होती है, उसे चाय पीने में, है ना, दिक्कत होती है। क्या कारण है इसका कि चीनी मिट्टी के कप हमें जो है ईजिली हम उससे चाय को पी सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि ये ऊष्मा का कुछ अलग होता है। ठीक है, हीट का इंसुलेटर। नेक्स्ट है, हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में जान गंवाने वालों के सम्मान में हर साल किस दिन हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। अनाउंसमेंट हुई थी ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ठीक है, कि जब ये यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हो रहा था तो उस समय जो है कई सारे लोगों की जान गई इसमें, जो निज़ाम थे वहाँ के, है ना, तो उनकी एट्रोसिटीज़ से कुछ चीज़ें थी, तो यूनिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो हैदराबाद इंडियन यूनियन में शामिल हुआ और इसी के लिए जो है डेट डिक्लेयर की गई है 17 सितंबर। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ये भी ध्यान रखिएगा कि किसने डिक्लेयर किया था, है ना, तो अमित शाह का नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 13 मार्च 2024 को भारी उद्योग मंत्रालय। देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो ईवी आजकल काफ़ी प्रमोट हो रही है ना, तो ईवी से संबंधित योजनाओं में कंफ्यूज नहीं हुईएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की मिनिस्ट्री से मोस्टली में ये भारी उद्योग मंत्रालय जो है शामिल है ना। तो एक बार इसको जो है इन न्यूज़ को कवर कीजिए सभी को। तो उसी में क्वेश्चन है कि 13 मार्च 2024 को भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव और ईवी सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन किया था। तो संस्थान कौन सा है इसके साथ। ठीक, तो ये था IIT रुड़की, है ना, उत्तराखंड वाला। 12 मार्च 2024 को भारत ने डोमिनिकन गणराज्य के साथ व्यापार और वाणिज्य के बारे में अपने पहले द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इसको नाम दिया गया था जेटको, है ना, शॉर्ट फॉर्म में कभी पूछ लें तो ध्यान रखिएगा इसे भी, जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी। तो ये साइन हुआ था 12 मार्च, डेट भी शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पूछा गया डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी क्या है ना, तो जो है दोनों देशों के ये फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा ये साइन हुआ था और कैपिटल इसकी है ये सेंटो डोमिंगो, है ना। आप हमको ये बताइएगा कि ये किस कॉन्टिनेंट में देश स्थित है। ठीक, इलेक्शन कमिश्नर्स के रूप में अपॉइंटमेंट हुई थी मार्च में 2024 में 2 लोगों की, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो राजीव कुमार। ठीक, किडनी हेल्थ फॉर ऑल ये थीम है विश्व किडनी दिवस 2024 का। तो कब मनाया गया ये, तो 14 मार्च को मनाते हैं प्रतिवर्ष। 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक किस देश में आयोजित नौसैनिक अभ्यास कटलास एक्सप्रेस, इसमें भारतीय नौसेना के INS तीर ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये नेवल शिप है हमारा और ये एक्सरसाइज हुई थी यहाँ सेशल्स में, है ना, एक आइलैंड नेशन है नीचे, मालदीव के नीचे, देखिएगा मैप पे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की गई है। तो अभी हमने जैसे बताया था ऊपर भी ना, तो ईवी से संबंधित ये स्कीम भी हमारी हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की है। ठीक, थोड़ा स्कीम के प्रोविजंस को देखिए। हाल ही में भारत सरकार और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इन्होंने अहमदाबाद के उप शहरी क्षेत्रों में शहरीकरण, रहने की क्षमता और गतिशीलता में सुधार लाने के लिए कितने मिलियन डॉलर के जो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है ये भी, अराउंड 181 मिलियन डॉलर्स, मतलब US डॉलर्स।
नेक्स्ट है मार्च 2024 में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास भारत शक्ति, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तीनों भी जो हमारी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो ज्वाइंट रूप से इन्होंने एक्सरसाइज किया था ये इसमें पोखरन में, ठीक, राजस्थान। नेक्स्ट है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 फार्मूला 1 की जो होती है, किसने जीता है? तो काफ़ी फेमस प्लेयर हैं, मोस्टली आजकल यही जीत रहे हैं, मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है, ऑप्शन बी। हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, तो ये मनाते हैं 15 मार्च को, ठीक है। ये अराउंड जो है 1983 से मना रहा है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? सिट्रस फ्रूट्स से जो मिलता है हमें विटामिन सी। डायलिसिस जो शब्द है इसमें से किस अंग से संबंधित है? तो हमारी जो किडनी है ना, जो ये अपने आप फंक्शनिंग करना बंद कर देती है जब छानने वाली प्रक्रिया, तो आर्टिफिशियली ही जो करवाया जाता है ना, उसको ही डायलिसिस कहते हैं। किडनी स्टोन, इसमें पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? कई बार आपने सुना होगा लोगों को जो है स्टोन हो जाते हैं, तो वो इससे कैल्शियम ऑक्सलेट इससे बनती है, ठीक। जैसे जो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि टमाटर के बीज में क्या पाया जाता है, तो यही है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है ना? तो बॉडी के संबंध में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जीन, ठीक है, ऑप्शन सी। डीएनए का फुल फॉर्म जरा हमको कमेंट करके बताएगा कोई? आपेक्षिक घनत्व के लिए सही मात्रक या इकाई को चुनना है। फिजिक्स में यूनिट्स पूछी जाती हैं, मतलब हर साल के एग्जाम में आता ही है आपके, तो ये प्लीज़ पढ़िएगा इसकी लिस्टिंग। हमारे पेड ग्रुप में अगर आप होंगे तो ये हमने अच्छे से काफ़ी दिया हुआ है, वहाँ से लिस्टिंग्स में देख सकते हैं। तो इसका बेसिकली ना ही कोई डायमेंशन ना ये यूनिट, इसके बिना हम इसको जो है देखते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमने जो देखने थे आज के देख लिए हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट कीजिएगा प्लीज़। और एग्जामिनेशन आपका कभी भी हो, बहुत सारी अफवाहें मार्केट में चल रही हैं इस समय, है ना, आप उस पर ध्यान ना लगा करके अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ठीक है। और हमारे पेड ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, या मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है, या फिर निबंध लेखन या अन्य जो चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, सबके एडमिशन आपके लिए अवेलेबल हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी हमारी, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, जानकारी मिल जाएगी, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।